बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाएंगे शादियों वाला पालक गोश्त और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए। सारे पॉइंट्स नोट करने हैं और वीडियो के एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। तो यहाँ पर जी मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है और ये 2 किलो पालक ली है मैंने। तो आपको पता है कि जैसे ही हम पालक को साफ़ करते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक ही साथ रखी हैं। पालक को कटिंग करके अच्छे से वॉश कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ खड़े मसाले और अब साथ साथ ही मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम पालक को बॉईल करेंगे और इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। तो इसको जी हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करके रख रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। और अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 1 कप के करीब घी लिया और इसको गर्म कर लिया। इसमें अब जी हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों को मैंने ब्रीक कटिंग कर लिया है। ये दरमियानी साइज़ के 2 प्याज थे मेरे पास और इनको हम फ्राई करेंगे और इनको इतना फ्राई करेंगे कि इनका सुनहरा सा कलर आ जाए और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम, सिर्फ इनको सॉफ्ट करेंगे थोड़ा सा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो जाए। तो यहाँ पर जी मैं मोटी इलायची, बड़ी इलायची 2 अदद वो शामिल कर रही हूँ और ये है जी सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद और ये मेरे पास कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं और इसके साथ ही लौंग। तो ये हैं जी खड़े मसाले। तो ये शामिल करके तो हम इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इनकी अच्छे से जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर अगला काम करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इनको तकरीबन 3 मिनट के लिए रोस्ट किया इसमें और अब हम जी इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो जैसे ही ये ज़बरदस्त सा फ्राई होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जी मुझे इसको फ्राई करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि 1 खाने का चम्मच है। और अब इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसमें अब मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर जी मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है और इसके साथ 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगी जी लाल मिर्च और ये बेसिक मसाले हैं यही जाएंगे। यहाँ पर काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। आपने मसालों की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर जी इसमें मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ, बड़े साइज़ का 1 टमाटर था और इसके साथ थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे कि ये जो हमारा चिकन है और टमाटर ये अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर इसको मैं कवर करूँगी। तो मैं आपको मसालों का बता रही थी कि मसाले जो हैं वो हमने पालक के मुताबिक ऐड करने हैं। तो यहाँ पर जी मैंने पालक को चेक किया और माशाल्लाह से पालक हमारी डन है और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर जी मैंने इसको कवर किया था 3 से 4 मिनट के लिए पानी डालकर और पानी जो है वो ड्राई हो गया, चिकन गल गया और अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करनी है। इस पॉइंट पर आपने हाई फ्लेम पर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और बिल्कुल दिल लगाकर इसकी भुनाई करनी है यहाँ पर हाई फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जी मैंने इसकी 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनाई की तो दही का पानी सारा ड्राई हो गया।
अब जी हमने जो पालक ग्राइंड की थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसकी भी भुनाई करेंगे। और यहाँ पर भी जो आंच है वो हाई होनी चाहिए, तो आपने हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर जी इसमें हम दूध शामिल करेंगे, 1 प्याली दूध है और इससे जो पालक का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। तो पालक ग्राइंड करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप पालक को जग में डालें तो आपने इसको ज़्यादा देर के लिए ग्राइंड नहीं करना, सिर्फ आपने इसको 5 से 10 सेकंड के लिए ग्राइंड करना है, क्योंकि पालक पहले से बॉईल हुई है और अगर हम उसको ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो अगर आप इसको 10 सेकंड के लिए ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी ग्राइंड होगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया, भुना कुटा हुआ ज़ीरा। और अब माशाल्लाह से हमारे जो रेसिपी है शादियों वाला पालक गोश्त वो तैयार है। तो आप देख सकते हैं किनारों से इसका जो घी है वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें कट करके तो वो डाल दी, इसको कवर किया 5 मिनट के लिए, चूल्हा बंद कर दिया। अब जी इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसका जो घी है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो यही इसकी भुनाई की ख़ासियत है। अगर आप इस तरह से इसकी भुनाई करेंगे तो फिर ये लुक आएगी। तो यहाँ पर जी इसको प्लेट में डाल दिया और मैंने इसको सर्व कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।